फोकस। तो कहानी की शुरुआत होती है होटल के बार में एक लड़की जेस इस आदमी से बचने के लिए जो कि इसे छेड़ रहा होता है इसके पास आकर बैठ जाती है। इसका नाम निकी था। तो जेस इससे कुछ देर के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, पर थोड़ी देर बात करने के बाद ये इससे रियल में अटैच हो जाती है और इसे अपने साथ कमरे में ले जाती है रोमांस करने के लिए। निक की तो जैसे बल्ले बल्ले हो गई थी, पर भैया इस जमाने में कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलता। रोमांस के बीच में ही जेस का पति यहाँ आ जाता है और इन्हें ऐसी हालत में देखकर निकी पर गन तान देता है। पर होल्ड ऑन, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वैसे एक सेकंड के लिए निकी डरता है, पर इसका हाथ कांपता देख ये रिलैक्स हो जाता है और उल्टा इसे कहता है कि चला गोली। जिसके बाद यहाँ होता यह है कि ये गोली नहीं चला पाता। पर ऐसा क्यों? तो निकी खुद भी एक बहुत बड़ा कॉन आर्टिस्ट था, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाना उसका काम ही था। तो ये समझ जाता है कि ये सब इन दोनों की मिली भगत है और इन्हें सारी सच्चाई बताने को कहता है। जिसके बाद ये एक्सेप्ट करता है कि जेस अमीर लोगों को फंसाकर रूम में लाती थी और ये बीच में गन लेकर घुसाता था, जिससे वो भागने के चक्कर में अपना पैसा पर्स यहीं छोड़ देते थे। खैर फिलहाल इनका प्लान फेल कर निकी यहाँ से निकल जाता है, पर ये इसकी हरकत से इम्प्रेस हुआ था तो ये इसे अगले शाम फिर मिलता है और जब ये इसका मजाक उड़ाता है कि कल कैसे वो पकड़ी गई तो ये इससे कहती है कि ठीक है तो तुम दिखा दो असली हुनर क्या होता है। तो इसकी बात सुनकर निकी यहाँ इससे अपने टैलेंट का एक नमूना दिखाता है। अगले कुछ देर तक इंसान का फोकस भटकाकर कैसे उसकी चीजों को चुरा सकते हैं ये इसे ये दिखाता है। वैसे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लो, रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरे पास आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है, यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है। पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है, मैं शायद उनके साथ स्कैम कर दूंगा। मेरा नंबर फ़ोन पे में अगर वो अपना डालेंगे तो शायद उनके साथ स्कैम हो जाएगा, या फिर मेरा QR कोड स्कैन करेंगे तो उनके साथ स्कैम हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आप लोगों की हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ये मेरा फ़ोनपे का QR कोड है और ये मेरा नंबर है फ़ोनपे का। ये नंबर कोई भी UPI में डालोगे तो आ जाएगा, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल हो, कोई भी UPI यूज करते हो तो ये नंबर डालोगे तो आ जाएगा। तो प्लीज़ इसे स्कैन करके जितना हो सके 10, 20, 50, 100, 1000 जितना उतने की हेल्प कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। मुझे बस आप लोग ही दिख रहे हो, मेरे सामने सारा दरवाज़ा बंद है एक तरह से समझ लो। बस तुम ही लोग मेरा एक आखिरी सहारा हो, इसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे साथ। आप लोग जो भी मदद करोगे उससे हम अय्यासी कर लेंगे या फिर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर तुम लोगों को हम रियलिटी बताए तो कुछ वीडियो मिला के लगभग 20,000 व्यूज़ आए थे, उसमें से मात्र गिनती के 9-10 लोग मदद किए हैं। तो सोच लो किस लेवल का हमको मदद मिल रहा है। 20,000 व्यूज़ में बस 10 लोग, और कैलकुलेशन के हिसाब से चलो अगर 10,000 लोग भी मेरी मदद करते हैं, यानी कि अगर 10,000 लोग अगर हमको 100 रुपये भी देते हैं तो वो 10 लाख बनेगा ना। इतना पता है 10 दिन का हॉस्पिटल का बिल है। तो सोचो क्या ही हम अय्यासी करेंगे आप लोग का पैसा से। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि आप लोग मदद करोगे और उस पैसे से हम अय्यासी करेंगे। आप लोग ऐसा समझो कि तालाब में हम बस कुछ बूंद का मदद मांग रहे हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ जितना लोगों के पास ये वीडियोस जाए, भले आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो या ना करते हो, यहाँ तक अगर देख लिया है तो इंसानियत के नाते कम से कम मेरी मदद कर दो प्लीज़। इसके बदले हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। ये जेस के पास से उसके राइट हाथ में टच कर लेफ्ट हाथ की चीजें चुरा लेता है, कंधे पर टच कर नीचे जेब की चीजें और ना जाने क्या क्या। ये इसे सिखाता है कि कैसे वो उसे जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसका ध्यान वहाँ चला जा रहा है और उसका ध्यान वहाँ जाते ही उस जगह की चीजें चुरा लेता है जहाँ उसका ध्यान नहीं है। वैसे जेस खुद भी एक जेब कतरी थी, पर यहाँ निकी के टैलेंट को देख कर ये शौक में चली जाती है और फिर इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने टीम में ले ले। जिसके बाद यहाँ होता यह है कि ये शुरुआत में तो नहीं मानता, पर ये इसके सामने किसी बच्चे की तरह गिड़गिड़ा देती है, जिसके बाद आखिर में ये मान जाता है। हालांकि ये टीम में बस सिर्फ खूबसूरती की वजह से शामिल नहीं की जाती, इसे अपना टैलेंट साबित करना पड़ता है और इसके लिए इसे एक पूरे मार्केट से पर्स, घड़ी, अंगूठी सब चोरी करके लाना पड़ता है। और जब ये टेस्ट में पास हो जाती है तब निकी इसे अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और बताता है कि उसकी टीम में टोटल 30 लोग काम करते हैं और सभी एक साथ मिलकर किसी जगह पर हाथ साफ करते हैं। पर उनमें और जेब कतरों में फर्क इसलिए है क्योंकि वो अपने काम को इतनी सफाई से करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब उनका पर्स, कार्ड ये सब चोरी हुआ और उनमें से पैसे निकालकर कब वो वापस वहीं रख दिए गए। और ये इसे अपने दोस्त फराद से भी मिलवाता है जो सीधा फेक ATM ही लगा दिया करता था। नाउ टीम में शामिल होने के बाद ये निकी के साथ मिलकर पूरे शहर को लूटती है और काम खत्म होने पर ये लोग $1.2 मिलियन जमा कर देते हैं। ये इनका अब तक का सबसे हाईएस्ट था। तो ये लोग यहाँ से अलग होने से पहले थोड़ी पार्टी करते हैं और इस दौरान जेस निकी को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। यहाँ जेस की बात सुनकर निकी बहुत खुश होता है और शहर से निकलने से पहले इसे रग्बी देखने चलने को कहता है क्योंकि वो उसका फेवरेट था। एक तरह से ये इसे डेट पर ले जाता है। पर ये लोग जब मैच देख रहे होते हैं और मजे के लिए निकी इससे 100-200 रुपए का बैट लगा रहा होता है, तब इन्हें छोटी छोटी चीजों पर बैट लगाते देख, जैसे ऑडियंस अपनी सीट से उठेगी या नहीं,
प्लेयर कैच पकड़ेगा या नहीं। इनके बगल में बैठे एक अरबपति बिजनेसमैन को भी इनमें इंटरेस्ट आने लगता है, वो भी इनके साथ बेट लगाने की रिक्वेस्ट करता है। पर यहाँ होता यह है कि हालांकि ये स्टार्टिंग बेट वही 100-200 रुपए से होती है, पर जब वो बिजनेसमैन जीतने लगता है पैसे बढ़ते चले जाते हैं। वैसे इसका नाम ल्यू था, तो धीरे धीरे करते करते ल्यू इसके पास जो 1.2 मिलियन डॉलर्स थे सारे जीत जाता है। ये देखकर जेस को बहुत जोर का सदमा लगता है कि उसने पूरी टीम के पैसे गवा दिए। पर निकी यहाँ भी रुकने को तैयार नहीं होता और ल्यू से आखिरी बेट लगाने को कहता है 2.4 मिलियंस का। और बेट ये रहती है कि वो फील्ड में मौजूद प्लेयर में से जिसे भी अपने मन में चुनेगा जेस उस प्लेयर को गैस करेगी। निक की ये बात सुनकर जेस को और सदमा लग जाता है। पर जब जेस ल्यू के चुनने के बाद गैस करने के लिए फील्ड में देखती है तो इसे निक का दोस्त दिखता है, प्लेयर की जर्सी पहने हुए, जिसे देखकर ये समझ जाती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब निकी की प्री प्लानिंग थी। जिसके बाद ये गैस करके इसके दोस्त का जर्सी नंबर इसे बता देती है और ये लोग 2.4 मिलियन जीत जाते हैं। खैर वापस जान में जान आने के बाद ये इससे पूछती है कि उसे कैसे पता था कि वो उसके दोस्त को ही चुनेगा। तो निकी बताता है कि उसने ल्यू के दिमाग में ये बात सुबह से डाल रखा था। उसके दोस्त का जर्सी नंबर था 55, तो वो 55 नंबर उसने ल्यू को होटल से निकलते ही हर जगह दिखाया था। और यहाँ पर जो गाना बज रहा था उसमें भी 55 नंबर का जिक्र था। तो फील्ड में 55 नंबर देखते ही उसे ये नंबर जाना पहचाना लगा और उसने उसे सिलेक्ट कर लिया। निकी की बात सुनकर जेस इससे काफी इंप्रेस होती है कि वाह क्या दिमाग है। वैसे इसके मन में एक और डाउट आता है कि अगर वो 55 नंबर नहीं चुनता तो निकी बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, उनके जीतने के चांसेस 59% ही थे। पर अगर वो हारता तो वो उसके साथ तब तक बैट लगाते रहता जब तक वो जीत नहीं जाते। खैर यहाँ पैसे डबल करके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब जेस रास्ते में ये सोच रही होती है कि वो अब इसके साथ आराम से अपना घर बसाएगी, तब निकी यहाँ बेचारी का दिल तोड़कर निकल लेता है। ये इसे इसका हिस्सा देकर यहाँ से जाने को कहता है और जब ये पूछती है कि ऐसा क्यों, तो ये बताता है कि उसके पापा ने कहा था कि अगर एक चोर को सेफ रहना है तो उसे अपने पार्टनर के साथ प्यार में पड़ने से बचना होगा। और ये कहकर ये इसे छोड़कर चला जाता है और बेचारी जेस अकेले रोते रह जाती है। और यहाँ से 3 साल बीत जाते हैं। निकी अभी भी अपने धोखाधड़ी वाले काम को चालू रखे हुए था, पर अब ये बड़े लेवल पर कर रहा था। ये यहाँ गारिगा से मिलता है जो कि एक रेसिंग कार का ओनर था। तो यहाँ होता यह है कि गारिगा इसे हायर करता है एक दूसरे रेसिंग टीम में घुसकर उनके मैकेनिकल फील्ड में छेड़छाड़ करने के लिए, क्योंकि इसे डर था कि अगर उसे कोई हरा सकता है तो वो वही टीम है। और उसकी टीम में घुसने के लिए ये प्लान बनाता है कि रात को होने वाली पार्टी में जब उस टीम का ओनर आएगा तब ये इससे लड़ाई कर लेगा, जिसे देखकर जब उस टीम का ओनर उससे बात करने आएगा तब वो अपने आप को दिखाएगा कि वो मैकेनिकल फील्ड में एक्सपर्ट है। पर गारिगा की उससे बनती नहीं, जिससे उस टीम ओनर को लगेगा कि इसमें उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि गारिगा की मैकेनिकल टीम सबसे एडवांस थी। तो मैकेनिकल फील्ड में भी वो उससे आगे निकलने के लिए उसे हायर कर लेगा। और यहाँ इसका प्लान एकदम बढ़िया चल रहा होता है। ये पार्टी में नशे की एक्टिंग करके गारिगा से लड़ने पहुंच जाता है, पर आखिरी मोमेंट में इसे यहाँ जेस दिखती है गारिगा के साथ। जिसके बाद बस फिर क्या, इसने पिछली बार जेस को छोड़ा तो था पर अपने दिल पर पत्थर रखकर। ये भी उससे बहुत प्यार करता था और बहुत मुश्किल से उसे छोड़कर निकला था। तो यहाँ इसे अपनी आंखों के सामने देखकर और ये जानकर कि वो गारिगा की गर्लफ्रेंड है, इसे बहुत तेज जलन होने लगती है। जिसके बाद ये सही में नशा कर देता है। हालांकि इससे यहाँ इसका प्लान खराब नहीं होता। बस पहले जहाँ ये गारिगा से लड़ने की एक्टिंग करने वाला था, यहाँ ये सही में इसे कूट देता है। खैर प्लान के मुताबिक अपोजिट टीम का ओनर इससे कांटेक्ट करता है और इसे हायर कर लेता है और यहाँ इसे 3 मिलियन का फायदा भी होता है। पर जेस गारिगा की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, ये बात इससे सहन नहीं हो रही होती और इसके सर पर भूत सवार हो जाता है इसे वापस पाने का। जिसके बाद ये इससे बात करता है, इससे माफी मांगता है और गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस भी देता है। पर जेस इस बार इसकी बातों में नहीं आती। ये इसे खुद से दूर रहने को कहती है क्योंकि उसे उसकी किसी बातों का भरोसा नहीं है। क्या पता ये भी उसका कोई प्लान ही हो। पर निकी हार नहीं मानता, ये इसके पीछे पड़ा रहता है। जिसके बाद एक दिन अचानक ये इसके पास आती है और फाइनली दोनों वापस साथ हो जाते हैं। और जब ये इससे पूछती है कि अब आगे का क्या और गारिगा का क्या करना है, तो ये इससे बोलता है कि बस रात में रेडी रहना, वो यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ पता चलता है इसका मेन प्लान। ये सिर्फ गारिगा के अपोनेंट को चूना नहीं लगाने आया था, बल्कि खुद गारिगा को भी और उसके साथ साथ यहाँ जितनी रेसिंग टीम थी उन सभी को। हालांकि ये सबको पूरा चुना नहीं लगा था, बल्कि गारिगा का जो मेन मैकेनिकल फील्ड का डाटा था ये इन सारी रेसिंग टीम्स को 3-3 मिलियन में बेच देता है। तो चीज तो ओरिजिनल थी, बस दिक्कत ये थी कि अब वो सबके पास थी। और ये फिर सारे पैसे 27 मिलियन लेकर जेस के साथ यहाँ से निकल लेता है। पर गारिगा भी कम तेज नहीं था, ये भी शुरू से इसके पीछे अपना स्पाई छोड़े हुए था। तो ये बीच रास्ते में पकड़े जाते हैं और फिर गारिगा इसे सच बताने के लिए कि वो डाटा उसके पास कैसे आया, जेस को टॉर्चर करने लगता है। यहाँ जेस को मुसीबत में देखकर ये सभी को बता देता है कि उसने जेस का वापस फायदा उठाया। उसने उसे जो नेकलेस दिया था उसमें माइक्रोफोन लगी थी। तो जब उससे मिलने के बाद जेस उसके पास वापस आई तब उसने उसकी सारी बातें सुन ली। निकी की आंखें यहाँ शर्म से झुक जाती है। तो ये बात सुनकर जेस फिर से हर्ट हो जाएगी कि उसने फिर से उसका फायदा उठाया। पर यहाँ इसकी बात खत्म होने पर सभी हंसने लगते हैं। निकी यहाँ पहली बार सभी के सामने गधा बनता है
गारिगा इसे बताता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड, वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, उसे तो पता भी नहीं कि ये कौन है। ये लड़की पता नहीं हर बार कहाँ से आ जाती थी और उससे चिपकने लगती थी। और यहाँ जब ये जेस के मुंह से टेप हटाता है तो जेस इसे बताती है कि वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, वो तो उसकी घड़ी चुराने के लिए पीछे पड़ी हुई थी और पार्टी में भी वो उसकी घड़ी चुराने के लिए ही आई थी। पर उसे देखकर उसने उससे बदला लेने का सोचा और उसे जेलस फील करवाने के लिए उससे झूठ कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और अचानक वो उसके पास वापस इसलिए आई थी क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। खुद का यहाँ पोपट होता देख इसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने को मन करता है। वैसे ये इसे डांटता भी है कि उसने उसे इतना कुछ सिखाया था पर आज भी वो चिंदी चोरी ही कर रही है। इतनी मेहनत बस उसने घड़ी चुराने के लिए किया, छे। तो जेस कहती है कि चिंदी चोर मत बोल, वो घड़ी $2 लाख की है। वैसे इसकी बात झूठ निकलने पर गारिगा इससे फिर पूछता है कि चल अब सच बता। तो ये इस बार जैसे फिर एक नई कहानी सुनाने के लिए मुंह खोलता है तब इसका हेड बॉडीगार्ड इसे गोली मार देता है क्योंकि वो इसे पसंद नहीं करता था और इसके बक बक से परेशान हो चुका था। खैर इसके मरते ही गारिगा यहाँ से भाग जाता है पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। यहाँ पता चलता है कि ये भी इसके प्लान का एक हिस्सा ही था। वैसे गोली इसे असली लगी थी पर गोली मारने वाला इसका बाप था। ये लोग इस दिन की तैयारी पिछले 3 साल से कर रहे थे। इसका बाप इससे पहले उसकी टीम में शामिल हो गया था और ये सब करने की वजह ये थी ताकि इसे मरा हुआ समझकर गारिगा उसे धोखा देने के लिए ढूंढने ना आए। तो अब यहाँ होता ये है कि इसका बाप इसे सेफली गोली मारा था तो किसी तरह ये इसे होश में ले आते हैं और इसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं पर रूल तोड़ने के लिए कि वो अपने पार्टनर के साथ प्यार में पड़ा। ये इसे जेस के साथ छोड़कर सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल लेते हैं कि वो चोर बनने के काबिल नहीं है, चोरों की दुनिया उसके लिए नहीं है, जाओ इस लड़की के साथ घर बसाओ। पर पैसे जाने से जब इसका मुंह लटका हुआ रहता है तब जेस इसे बताती है कि उसने फाइनली टॉर्चर के टाइम गारिगा की घड़ी चुरा ली थी तो वो पूरी तरह से भिखमंगे नहीं हुए हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो तो जिंदा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और 150 भेज देना याद से, इग्नोर मत करना।